गुमिन मेजे का ऊपर में जिस प्रकार से अभी जो थ्रेटनिंग हो रहा है वहां में, एक कस्टडी में इस प्रकार से मतलब किसी को इतना जख्मी हालत तक मारना, ये कहां तक न्याय है। अभी हम असम सरकार को बोलता है वहां का जो पुलिस थ्रेटनिंग कर रहा है ये सेफ नहीं है, ये सही नहीं। वो जो काम कर रहा है समाज सेवा कर रहा है, फिर भी आप लोग इस प्रकार थ्रेटनिंग कर रहा है जैसे ISI को, एक टेररिस्ट को, एक सस्पेक्टेड को किया जैसे कर रहा है, ये कौन सा हद तक सही है। अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट जो ड्रग्स पेडलर्स को जितना उसने रंगे हाथ पकड़ा है, जो अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर का जो प्रेसिडेंट गुमिन मेजे का ऊपर में जिस प्रकार से अभी जो थ्रेटनिंग हो रहा है वहां में, एक कस्टडी में इस प्रकार से मतलब किसी को इतना जख्मी हालत तक मारना, ये कहां तक न्याय है। अभी हम असम सरकार को बोलता है वहां का जो पुलिस थ्रेटनिंग कर रहा है ये सेफ नहीं है, ये सही नहीं है। वो जो काम कर रहा है समाज सेवा कर रहा है, फिर भी आप लोग इस प्रकार थ्रेटनिंग कर रहा है जैसे ISI को, एक टेररिस्ट को, एक सस्पेक्टेड को किया जैसे कर रहा है, ये कौन सा हद तक सही है। और ये चीज को हम हमारा जो राज्य सरकार को भी हम पूछता है, हमारा होम मिनिस्टर को भी हम पूछता है, आप इसका बारे क्यों चर्चा नहीं कर रहा है, इसका बारे आप लोग क्यों ब्रीफिंग में नहीं आ रहा है, गुमिन मेजे केस को आप लोग इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा है। बाद में ऐसा ना हो कि गुमिन मेजे को वहां कुछ अनहोनी हो जाए। अगर ऐसा होता है बोलने से हम, मेरा पूरा अरुणाचल जनता से हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी अभी जगना होगा। वो हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए काम कर रहा है, युवा के लिए काम कर रहा है, अपना अम्मा अपना बाबा को बच्चा खोने नहीं देगा काम कर रहा है। ऐसा इंसान का ऊपर में इतना अत्याचार ये किस हद तक सही है। इसीलिए गुमिन मेजे केस को लेकर भी हमने उस दिन 2 दिन पहले हमने होम मिनिस्टर को, हमारे गृह मंत्री को हमने मेमोरेंडम दिया, उसका भी अभी तो रिपोर्ट नहीं आया। और फर्दर अगर कल तक अगर उसको मंडे तक रिलीज नहीं करता है तो जो भी हम लोग मूवमेंट करेगा, जितना ऑर्गेनाइजेशन से आपियो से जुड़ना है और ये चीज को लेकर हम लोग स्टैंड होना है। और लास्टली हम यही बोलेगा मीडिया में, आपियो का जो इश्यूज है इसको अभी हम लोग 27 को शायद हमारा प्रोग्राम हो सकता है, उसमें भी आप लोग जुड़ना है, साथ देना है। वो सब चीज को हम लोग जब ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे आप लोग को हम लोग बताएगा। लेकिन आपियो ये मुद्दा से हटका नहीं, भटका नहीं और डाइवर्ट भी नहीं हुआ अभी तक। बहुत लोग हम लोग को सवाल कर रहा था आपियो टीम कहाँ में है। आपियो टीम हर जगह में इन्वॉल्व है जहाँ सही मुद्दा को लेकर कोई भी संगठन छेड़ता है। तो आप लोग सोच सकता है, बहुत लोग सवाल कर रहा था उस दिन ST बचाओ का जब बनकोल में था, उसमें भी जो आपियो का जो रोल मॉडल्स था उसने हमने बारीकी से निभाया है। कल को भी ST बचाओ बोलकर ने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी मुद्दा को लेकर समाज सेवा के लिए अगर सड़क पे उतरता है, उसमें जरूर आपियो का एक सदस्य मेंबर होगा, जरूर आपियो का ब्लेसिंग होगा, जरूर आपियो उसमें स्टैंड होगा। इसीलिए हम तो वही बोलेगा, हमारा सरकार जो है जनता को गुमराह नहीं करने से अच्छा है। हमारा जितना भी यहाँ में युवा संगठन, छात्र संगठन, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप जो कोई मुद्दा छेड़ता है तो उसको दबाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ये हमारा जो मुख्यमंत्री जी से हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है। और हम लोग तो देखने को आया, सुनने को आया, आप बैठक रखा है, अच्छा बात है। हम लोग सोचता है कि होपफुली रिजल्ट आना चाहिए।